बिहार को मिली एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात। आज उप मुख्यमंत्री और ललन सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। हफ्ते में 6 दिन चलेगी ये ट्रेन। स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षा विभाग की झांकी को मिला प्रथम पुरस्कार। पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार थी झांकी की थीम। ई शिक्षा कोष से शिक्षकों को दिए गए टैबलेट। बिहार में 10,000 एकड़ जमीन पर होगा औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण। 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार। 750 बंद पड़े उद्योग पुनः होंगे शुरू। बिहार के 46 प्रखंडों में बनेंगे नए पीयूसी केंद्र। पहले 132 प्रखंडों में नहीं थे पीयूसी। राज्य में कुल पीयूसी की संख्या है 1553। वैभव को ओकीफ ने दी टॉप 3 आकर्षक युवा खिलाड़ियों में जगह। आईपीएल में 7 मैचों में 36 की औसत से बनाए थे रन। आर अश्विन ने भी की वैभव की तारीफ। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीएसएसएसबी ने कोर्ट अटेंडेंट के 334 पदों पर भर्ती का जारी किया नोटिफिकेशन। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि डीएसएसएसबी ने कोर्ट अटेंडेंट के 334 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्यता 10वीं पास और संबंधित क्षेत्र में आईटीआई डिग्री है। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए, अन्य व महिलाओं के लिए निःशुल्क है। चयन प्रक्रिया टियर 1 में 100 प्रश्नों के 100 अंकों के आधार पर होगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। न्यूनतम योग्यता यूआर के लिए 50 अंक, कन्या के लिए 45 अंक होंगे। टियर 2 में इंटरव्यू होगा, जिसके बाद वेतनमान 21,700 से 69,100 प्रति माह होगा। आवेदन डीएसएसबी की वेबसाइट पर ऑनलाइन करें। आवश्यक दस्तावेज, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड कर शुल्क जमा करें और प्रिंट सुरक्षित रखें। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जाने पूजा करने का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस साल अष्टमी तिथि 15 अगस्त रात 11:49 से 16 अगस्त रात 9:34 तक रहेगी, इसलिए व्रत 16 अगस्त को होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 16 से 17 अगस्त की रात 12:04 से 12:45 तक है। इस बार रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त सुबह 4:38 बजे से शुरू होगा, जिससे तारीख को लेकर भ्रम है। व्रत निर्जला या फलाहार से रखा जा सकता है। मध्य रात्रि में भगवान को पंचामृत स्नान कराएं। पीतांबर और पुष्प से श्रृंगार करें। काले सफेद वस्त्र न पहने। प्रसाद में पंचामृत, तुलसी दल, माखन मिश्री, मेवा या धनिया की पंजीरी अर्पित करें और बांटे। वहीं इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी शनिवार को पटना के बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में भव्य रूप से मनाई जाएगी। मां के बिहारी का दरबार वृंदावन थीम पर 8 टन ताजे फूलों से सजेगा। सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक दर्शन होंगे। मायापुरी और वृंदावन से भजन कीर्तन मंडलियां आएंगी। 251 चांदी के कलशों से महाभिषेक और 501 प्रकार का महाभोग अर्पित होगा। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। बिहार में आज से शुरू होगा राजस्व महाअभियान। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले राजस्व महाअभियान को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। प्रत्येक शिविर में 10 टेबल और 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन लैपटॉप व इंटरनेट डोंगल के साथ उपस्थित रहेंगे। अमीन मौके पर प्राप्त आवेदनों का संक्षिप्त डेटा जैसे रैयत का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और आवेदन की विषय वस्तु दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करने का उद्देश्य आवेदन का ऑनलाइन निबंधन सुनिश्चित करना है। परिमार्जन आवेदन, परिमार्जन प्लस और नामांतरण बंटवारा आवेदन म्यूटेशन प्लस पोर्टल पर प्रोसेस होंगे। शिविरों में प्रारंभिक प्रवेश के बाद शेष कार्य केंद्रीकृत रूप में संपन्न होगा। सभी भौतिक आवेदनों को बंडल कर शिविर प्रभारी को सौंपा जाएगा। प्रतिदिन जिले के अपर समाहर्ता रिपोर्ट राजस्व मुख्यालय को भेजेंगे। अतिरिक्त प्रपत्र, जमाबंदी प्रतियां और पंफलेट भी उपलब्ध रहेंगे। राज्य में 11 लाख नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य। बिहार में नया राशन कार्ड बनाने की मुहिम शुरू की गई है। राज्य में राशन कार्ड लाभुकों की लिमिट 8.71 करोड़ है और करीब 26 लाख नए लाभुक जोड़े जा सकते हैं। अभियान के तहत 11.37 लाख नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 9.53 लाख प्राथमिकता प्राप्त परिवार पीएचएच और 1.84 लाख अंत्योदय कार्ड शामिल है। अब तक 11.84 लाख आवेदन में से 8.40 लाख राशन कार्ड मंजूर किए जा चुके हैं, यानी 71% का निपटारा हो चुका है। अभी 3.44 लाख आवेदन लंबित है। आवेदन प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए परिवार का ग्रुप फोटो और आवेदक का हस्ताक्षर अनिवार्य किया गया है। टॉप जिले सहरसा, पूर्णिया, जमुई, सुपौल और अररिया है, जबकि भोजपुर, सिवान, जहानाबाद, शिवहर और समस्तीपुर पिछड़े हैं। बिहार के 46 प्रखंडों में बनेंगे नए पीयूसी केंद्र। बिहार परिवहन विभाग प्रदेश के सभी प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र यानी कि पीयूसी स्थापित करने की योजना चला रहा है। पहले 132 प्रखंडों में पीयूसी नहीं थे, जिनमें से 46 प्रखंडों को अब तक 1,05,72,576 रुपए अनुदान देकर केंद्र खोले गए हैं। भभुआ में सबसे अधिक 5, बांका और मधुबनी में 4, दरभंगा, गया, जहानाबाद, कटिहार में 3, जबकि कई जिलों में 1 से 2 केंद्र खोले गए हैं। राज्य में कुल 1553 पीयूसी है, जिनमें पटना में 264, मुजफ्फरपुर में 81, गया में 76 और वैशाली में 74 केंद्र शामिल है। केंद्रों पर वाहनों की प्रदूषण
कमीशन जांच सुनिश्चित की जा रही है। उपकरण खरीद पर 50% या अधिकतम 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे रोजगार भी बढ़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षा विभाग की झांकी को मिला प्रथम पुरस्कार। स्वतंत्रता दिवस पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय परेड में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। थीम थी पढ़ता बिहार, बढ़ता बिहार, सपने सच करता बिहार। झांकी में सरकार के शिक्षा सुधार, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल मैदान, स्वच्छ शौचालय, पेयजल जैसी सुविधाओं और शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार को दर्शाया गया। ई शिक्षा कोष से शिक्षकों को टैबलेट दिए गए। विद्यालय प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। थीम का चयन डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने किया, जबकि निर्माण पटना आर्ट कॉलेज ने किया। धनेश्वरी उच्च विद्यालय के बैंड दल और किलकारी के कलाकारों की प्रस्तुति ने विशेष आकर्षण पैदा किया। इसके साथ ही 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराया और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही नौकरी के लिए प्रारंभिक परीक्षा का शुल्क 100 रुपए और मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा। बिहार में 10,000 एकड़ जमीन पर होगा औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण। पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ध्वजारोहण किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने और 10,000 एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की। बेगूसराय, पटना, सिवान, सहरसा, मधेपुरा में 2,627 एकड़ पर औद्योगिक हब, गया में 1,300 एकड़ पर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा। 750 बंद पड़े उद्योगों को पुनः शुरू करने में सहायता मिलेगी। सम्राट चौधरी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का स्वागत किया। जायसवाल ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए बिहार को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया। दोनों नेताओं ने विश्वास जताया कि केंद्र राज्य के प्रयासों से बिहार निवेश और रोजगार में अग्रणी राज्य बनेगा। जन्माष्टमी व चेहल्लुम को लेकर राज्य में आज रहेंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जन्माष्टमी और चेहल्लुम को देखते हुए बिहार में शनिवार यानी कि आज पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहेगा। पुलिस मुख्यालय और सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रहेंगे। पालीवार ड्यूटी लगाई गई है और हर 2 घंटे में खैरियत रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी। 7 कंपनी केंद्रीय बल और 59 कंपनी राज्य बल की तैनाती के साथ 8,000 ट्रेनी पुलिसकर्मी विधि व्यवस्था संभालेंगे। प्रखंड स्तर पर क्यूआरटी टीम बनाई गई है। चेहल्लुम जुलूस की वीडियोग्राफी अनिवार्य और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। संवेदनशील व मिश्रित आबादी वाले इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। किसी भी घटना पर वरीय अधिकारी तुरंत मौके पर जाकर रिपोर्ट भेजेंगे। अब वैश्विक बाजारों तक भी होगी बिहार के सुधा ब्रांड की पहुंच। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी कि कॉम्फेड का ब्रांड सुधा वैश्विक पहचान बना रहा है। अमेरिका और कनाडा में घी, मखाना और गुलाब जामुन के सफल निर्यात के बाद अब ये यूएई, सऊदी अरब और सिंगापुर में प्रवेश की तैयारी में है। नालंदा व बरौनी डेयरी प्लांट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया गया है। देश में भी सुधा की मांग बढ़ रही है, खासकर दिल्ली, कोलकाता और पूर्वोत्तर राज्यों में। कॉम्फेड 14 लाख किसानों से जुड़कर प्रतिदिन 23 लाख लीटर दूध एकत्रित करता है और 54.5 लाख लीटर की प्रसंस्करण क्षमता रखता है। 2025 तक लक्ष्य 30 लाख लीटर संग्रहण का है। सहकारिता और स्थानीय उद्यमिता से शुरू हुआ ये सफर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चौंक रहा है। वैभव को ओकीफ ने दी टॉप 3 आकर्षक युवा खिलाड़ियों में जगह। पूर्व क्रिकेटर केरी ओकीफ ने विश्व क्रिकेट के शीर्ष 3 आकर्षक युवा खिलाड़ियों में 14 वर्षीय बिहार के वैभव सूर्यवंशी को दक्षिण अफ्रीका के लुआन ड्रे प्रेटोरियस और इंग्लैंड के थॉमस रेव के साथ शामिल किया। सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 1.1 करोड़ में खरीदे जाने के बाद 7 मैचों में 36 की औसत और 206.56 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए। आर अश्विन ने एक किस्सा साझा किया जिसमें दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान सूर्यवंशी के बेखौफ बल्लेबाजी से चौंक गए। अश्विन ने बताया कि जोस बटलर और जोफ्रा आर्चर भी मजाक में नेट्स में 14 साल के खिलाड़ी से पिटने की बात कर रहे थे। समस्तीपुर में 18 अगस्त को रोजगार मेले का होगा आयोजन। समस्तीपुर के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर आया है। एसआईएस लिमिटेड सुरक्षा जवान, सुरक्षा सुपरवाइजर और सुरक्षा अधिकारी के कुल 155 पदों पर भर्ती कर रहा है। सुरक्षा जवान के 100, सुपरवाइजर के 25 और अधिकारी के 30 पद है। सभी पदों के लिए उम्र सीमा 19 से 40 वर्ष और न्यूनतम ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर है। योग्यता सुरक्षा जवान के लिए 10वीं पास, सुपरवाइजर और अधिकारी के लिए 12वीं पास आवश्यक है। वेतन 10,000 से 25,000 तक हो सकता है। भर्ती प्रखंडवार नियोजन कैंप के माध्यम से होगी। पटोरी में 18 अगस्त, दलसिंह सराय में 19 अगस्त, मोरवा में 20 अगस्त, विभूतिपुर में 21 अगस्त और रोसड़ा में 22 अगस्त को होगी। चयन में शारीरिक मापदंड, योग्यता और इंटरव्यू शामिल होंगे। यह अवसर युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और आर्थिक स्थिरता हासिल करने का सुनहरा मौका देता है। बिहार सरकार ने लिया राज्य भर में जल संरक्षण समिति बनाने का निर्णय। बिहार सरकार ने राज्य भर में जल संरक्षण समिति बनाने का निर्णय लिया है। पीएचईडी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं
मानसून के बाद ब्लॉक स्तर पर समिति का निर्माण किया जाए। इसमें युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। समिति का मुख्य उद्देश्य भूजल की कमी को दूर करना और लोगों में पानी जमा करने की आदत डालना है। राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अधिकारियों को पंचायत स्तर पर जल स्रोत खोजने का टास्क दिया गया है, जिसमें गाँव वालों की मदद ली जाएगी। अतिक्रमित तालाब, कुएं और अन्य जल स्रोतों की पहचान कर उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। वर्तमान में तालाबों की संख्या कम है और पानी का ठहराव नहीं होने के कारण बारिश का पानी बचाना मुश्किल हो रहा है। गूगल का नया AI टूल सस्ती फ्लाइट खोजने में करेगा मदद। गूगल ने फ्लाइट डील्स नाम का नया AI पावर्ड टूल लॉन्च किया है, जो गूगल फ्लाइट्स के भीतर उपलब्ध होगा और यूजर्स को आसानी से सस्ती व उपयुक्त फ्लाइट खोजने में मदद करेगा। इसे